guys, welcome to my channel Magical Study. Today we will do a new topic, that is the aspiration of women. The new ideal of individuality and citizenship excluded women. मतलब जो आइडिया था कि इंडिविजुअलिटी का और सिटीजनशिप का वो एक्सक्लूड करता था, उसमें मतलब उसमें वेमेंस नहीं आती थी उस आइडिया में। और जो मैन थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के, वो डोमिनेट करते थे पब्लिक लाइफ में और वो डिसीजन मेकर थे अपनी फैमिली में। दे एजुकेटेड देयर सन, वो मतलब अपने सन्स को एजुकेट करते थे और वो कहते थे कि वो उनकी प्लेस लेंगे फैमिली बिजनेस में या फिर पब्लिक लाइफ में। एट टाइम सेंडिंग देयर यंग सन्स टू जॉइन द चर्च, और मतलब वो अपने यंग सन को कहते थे कि वो ज्वाइन करे चर्च और भेज भी देते थे। ऑल थ्रू देयर डाउरीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली बिजनेस, और जो डाउरी आती थी उनकी वाइफ की तो वो क्या करते थे, वो उनको फैमिली बिजनेस में लगा देते थे उस डाउरी को। वेमेन जर्नली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड शुड रन द बिजनेस, और मतलब जो वेमेन थी उनको कोई राइट नहीं था कि वो बताए कि उनको बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। आफ्टर मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द बिजनेस अलाइंस, और ज़्यादातर मैरिजेस इसलिए होती थी ताकि जो बिजनेस अलाइंस है, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, मतलब और बड़ा हो जाए या उसको स्ट्रेंथ मिले उनके बिजनेस को। इन एन एडिक्वेट डाउरी कुड नॉट बी अरेंज, डॉटर्स वर सेंट टू कॉन्वेंट्स टू लिव द लाइफ ऑफ अ नन, और अगर वो डाउरी अरेंज नहीं कर पाते थे उनके फादर्स, तो जो डॉटर्स थी उनको कहाँ भेज दिया जाता था, कॉन्वेंट्स में भेज दिया जाता था ताकि वो नन बन जाए। Obviously, the public role of women was limited, and they were looked upon as the keepers of the household. और जो वेमेंस थी उनका मतलब सोसाइटी में पब्लिक रोल भी बहुत कम था, बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, और मेनली उनका काम था एज अ कीपर, और उनका मेन काम था हाउस होल्ड में हेल्प करना या हाउस होल्ड का काम करना। The position of women in the families of merchant however was somewhat different, मतलब जो women's की पोजीशन थी मर्चेंट्स की फैमिली में वो थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो मेनली शॉपकीपर्स होते थे, और जो उनकी वेमेन होती थी, जो वाइफ होती थी उनकी, वो उनकी हेल्प करती थी शॉप्स रन करने में। In families of merchant and bankers, wives look after the business when the male member were away on work. और अगर हम बैंकर्स या फिर मर्चेंट्स की बात करें तो अगर वो बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए हैं तो फिर उनका बिजनेस कौन संभालती थी, पीछे से उनकी वाइफ संभालती थी। The early death of merchant compelled his widow to perform a larger public role देन वॉज द केस इन द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और अगर मतलब किसी मर्चेंट की अर्ली डेथ हो जाती है, किसी बैंकर की अर्ली डेथ हो जाती है, तो जो मेजर लार्जर पब्लिक रोल होता है वो वेमेन ही करती थी। A few women were intellectually very creative and sensitive about the importance of humanist education. Even though the study of letters promises and offers no reward for women and no dignity, मतलब अगर वो पढ़ती थी या कोई प्रॉमिस होता था या कोई ऑफ़र होता था या कोई रिवॉर्ड होता था तो उनके लिए उनको कोई डिग्निटी नहीं मिलती थी। तो फिर एक वेमेन थी जिन्होंने रोट द every woman ought to seek and embrace these studies. She was one of the handful of women who questioned the idea that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholars. तो मतलब जो ये women थी इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो women incapable है करने के लिए as an humanist scholar. जो फ्रेडल थे उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन थे, पहली बात तो ग्रीक और लैटिन में, और एंड वाज इनवाइटेड टू गिव ओरेशंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। तो मतलब उन्होंने क्या करा था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे ग्रीक और लैटिन में, और वो ऑरिटेशन के लिए जाते थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। फ्रेडली राइटिंग्स bring into focus and journal reward for education in that age. She was one of many eventual women's writers who criticized the Republic for creating a highly limited definition of the freedom and favored the desire of men over those of women. तो मतलब वो ये कहती थी कि मतलब अपनी राइटिंग्स में
वो क्रिटिसाइज़ करती थी कि जो मेन के डिज़ायर है, मेन का जो फ्रीडम है वो वेमेन की फ्रीडम को ओवरकम करता है। मतलब वो कहता है कि वेमेन को ये टास्क करने हैं या ये काम है वेमेंस का, वो लिमिटेड कर देते थे, हाईली लिमिटेड कर देते थे वो डेफिनेशन को फ्रीडम की, और फेवर करते थे मेन की डिज़ायर को ओवर द वेमेन। तो ऐसे करते थे मैन। तो उन्होंने ये बताया था अपनी राइटिंग्स में। अनदर रिमार्केबल वेमेन आर was the Marchesa of Mantua, Isabel the Est. She ruled the state while her husband was absent. मतलब उन्होंने रूल करी थी स्टेट जब उनके हस्बैंड क्या थे, एबसेंट थे। और मतलब वो कोर्ट भी संभालती थी, अ स्मॉल स्टेट जो उनका था मानतुआ में, वो भी संभालती थी। और वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस थी, इंटेलेक्चुअल थी। उन्होंने वुमेन्स राइटिंग रिवील देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन टू अचीव द आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन। तो फिर बहुत सारी वुमेन्स की राइटिंग में ये बताया गया था कि वो चाहती थी कि उनको इकोनॉमिक पावर मिले, प्रॉपर्टी मिले, एजुकेशन मिले, ताकि उनको सेम आइडेंटिटी मिले एज मेन. So this was the topic all about. Now we will cover the next topic in the next video. So please do like, share and subscribe to my channel.